मैं विकृत बेडोल खुरदरा, निश्चित कुछ आकार नहीं। मैं वह धातु हूँ जिस पर शिल्पी का रचना संस्कार नहीं। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं विकृत बेडोल खुरदरा, निश्चित कुछ आकार नहीं। मैं वह धातु हूं जिस पर शिल्पी का रचना संस्कार नहीं। यहां इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बाहर बाहर भले कुछ दिख रहा हो, लेकिन भीतर खाली खाली है। और मजे की बात देखिए, यहां कुछ लोग टूटने को राजी नहीं हैं। उन्हें पता नहीं कि वो बड़ा कारीगर है, लेकिन परमात्मा के द्वार पर या तो स्वार्थ खड़ा है, या फिर कोई डिमांड है, या फिर डर है, जिस कारण लोग खड़े हैं। महासूत्र कहता है, यहां लोग मीठी बातें करेंगे, और यही मीठी बातें आपके भीतर बहुत कुछ कर देती हैं। बड़े रोग पैदा हो जाते हैं, और लोग तमाशा देखने को तैयार रहते हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। मन की गुह गुहाओं में तू कोई नन्हा दीपक धर, ओ फिर खराद पर मुझे चढ़ा, ओ कुशल समय के कारीगर। देखिए, समय बड़ी चीज है, और समय का मालिक वो परमात्मा है। कब समय बदल जाता है पता नहीं चलता। सोचता इंसान कुछ है और होने कुछ और लगता है। ये सूत्र आपके भीतर के रोगों को मिटा सकते हैं। ये मैं भरोसे से कह सकता हूं। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। यदि मेरे निर्गुण राम को पाना चाहते हो तो थोड़ा कड़वा पीने की तैयारी रखो, क्योंकि मीठे से रोग पैदा होते हैं। इसीलिए अब शुगर से लोग बचते हैं। फिर भी रोग होते हुए भी मीठा बहुत रुचता है, बहुत अच्छा लगता है। घर वाले मना करें तो व्यक्ति चोरी छिपे खा लेता है। हमें सांत्वनाओं से, मीठी बातों से ऊपर उठना होगा। पहले कड़वा जरूर मालूम होता है, लेकिन जब परमात्मा आता है तो आपके भीतर परम आनंद छा जाता है। कठिन है, थोड़ा बहुत कठिन है। इसलिए कहता हूं कि जो भीतर की अशुद्धियां हैं, इन्हें दूर करना है तो आपको राम का नाम जपना ही पड़ेगा। ये नाम
आपको भीतर से निर्मल करेगा। बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो लोग थोड़ी सी कोई घटना घटते ही कह देते हैं कि हे राम, हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। इतना ही नहीं, बचपन में एक गीत के बोल सुनता था, आप सबने भी सुने होंगे। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में है आई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अब जरा सोचो, जब इंसान थकता है, हताश होता है, ज्यादा निराशा घेरती है, तब वो सीधा परमात्मा को कहता है। लेकिन आज जो सूत्र सुना रहा हूं, उसे ठीक से समझिए। गाने के मोल किसने लिखे, किसने ये गाया, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि योग वशिष्ठ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब ये दुनिया बनाई, ध्यान से सुनिए, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो जीवों में राग, भय, क्रोध, तरह तरह की इच्छाएं, द्वेष, ईर्ष्या जब ये देखी तो सोचा कि लोग इनसे दुखी होंगे। जैसे पिता अपने पुत्र का या परिवार का दुख देखकर सोच विचार करता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी विचार किया और सोचा कि उसके लिए उपाय खोजता हूं। ब्रह्मा जी ने देखा कि काम, क्रोध, ईर्ष्या और इच्छाओं के वशीभूत सब जीव बेचारे दुखी हैं। जानते हो क्या किया? यज्ञ, होम, हवन, तप, व्रत इत्यादि इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि जीव अपनी प्राणवायु को शुद्ध करे, अपने मन को थोड़ा एकाग्र करे और यहां भी थोड़ा सुखी रहे और परलोक में भी सुखी रहे। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी ने पाया कि इतना करने के बाद भी व्यक्ति की एकाग्रता नहीं होती। व्यक्ति संसार की चीजों को पकड़ता रहता है, पकड़े ही रहता है, मरते दम तक छोड़ने का नाम नहीं लेता। यदि किसी पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग भी मिल जाए तो व्यक्ति स्वर्ग को भी पकड़ लेता है। महासूत्र कहता है, बाहर की चीजों से इंसान सदा जुड़कर नहीं रह सकता। आप देखिए, जब सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, ये भी एक कल्प के अंत में रवाना हो जाते हैं, होना पड़ता है, तो उन्होंने सोचा कि फिर मेरे द्वारा बनाए गए जीव सदा कैसे सुखी रह सकते हैं। हर इंसान रात को सपने देखता है, तरह तरह के सपने, नई गाड़ी, नया बंगला, नई कुर्सी, पता नहीं क्या क्या लोग देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं,
आंख खुलते ही सब समाप्त हो जाता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आना और जाना, रहना और जीना। ये तब तक है जब तक ब्रह्मा जी का स्वप्न चालू है। जैसे चालू स्वप्न में कई चले जाते हैं, मिट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। गौर से देखो कितने लोग अब तक बिछड़ गए। ऐसे ही ब्रह्मा जी के चालू स्वप्न में ही हम लोग इस संसार को छोड़ जाते हैं। मैंने कहा बड़ी शक्ति समय है। समय की सरिता में हम लोगों की सारी ये जो चेष्टाएं हैं, ये जो स्वप्न तुल्य इच्छाएं हैं, ये सरकती जा रही हैं। एक इच्छा पूरी हुई, नई जन्म ले लेती है। सरकती हुई चीजों को शाश्वत रखने का जो दुराग्रह है, वही डर है, वही राग है और वही क्रोध को जन्म देता है। याद रखना, जो फायदा हो गया सो हो गया, और जो घाटा भी लगना था लग गया। जो मान मिला सो मिल गया, और अपमान भी हुआ तो हो गया। कांटा घुस गया तो निकाल कर निश्चिंत हो जाओ। ये मत सोचो कांटा किसने रखा, क्यों रखा, इसकी चिंता में मत पड़ो। कांटा निकाल कर फेंक दिया तो फिर फेंक दिया। फिर कांटा लगा था, इस बात का भी चिंतन मत करो। गहरी बातें हैं, यदि ठीक से समझ में आ गई तो फिर भीतर की पीड़ा नहीं सताएगी। इशारे में ही बात को समझ लिया करो। व्यवहार में तरह तरह के कांटे चुभते हैं। हम संसार में संबंधों में जीते हैं। कई बार ये कांटे लगेंगे और कई बार निकलेंगे, लेकिन आप समझते जाओ कि समय की सरिता में सब कुछ बहा जा रहा है। इस प्रकार यदि विवेक से जब तुम भीतर से दृढ़ हो जाओगे तो फिर ये ज्ञान का तप परमात्मा के द्वार खोलेगा। इतना ही नहीं, आप ठाकुर के भाव को प्राप्त कर लोगे। जहां कृष्ण मस्त हैं वहां पहुंच जाओगे। सब कुछ होते हुए भी जीवन व्याधियों से त्रस्त रहता है। यदि मस्त होना है, ठीक से बात को समझो। ना तो बैकुंठ का मतलब है ना द्वारिका का। श्री कृष्ण अपने आप में मस्त हैं और इसीलिए बांके बिहारी को देखकर सारी दुनिया मस्त हो जाती है। सूत्र कहता है, जो अपने आप में मस्त नहीं है उसे देखकर कोई दूसरा मस्त कैसे हो सकता है। करना कुछ नहीं है, एक ज्ञान रूपी दीपक छोटा सा अपने भीतर धरना है। मन की गूढ़ गुहाओं में तू छोटा नन्हा दीपक धर, फिर खराद पर मुझे चढ़ा ओ कुशल समय के कारीगर। भक्त कहता है,
एक ज्ञान का नन्हा सा दीपक मेरे भीतर जल जाए, उसके बाद ओ समय के बड़े कारीगर मुझे फिर से खरात पर चढ़ा देना। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, गणेश जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 जुलाई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी जरूरी काम में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। घर परिवार में मामूली उतार चढ़ाव का भी योग है। कोई नया सुख साधन मिलने के भी संकेत हैं, से ठीक रहेगी। वृषभ, निजी कामों में आज कुछ ज़्यादा व्यस्तता रहेगी। इसी कारण आपका कोई जरूरी काम प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखें। किसी करीबी से निराशा भी मिलने के संकेत हैं। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। मिथुन, कारोबारी सितारे आज दिन भर पक्ष में रहेंगे, इसी कारण आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, लेकिन बीते समय की कोई बात थोड़ा मन में उथल पुथल करेगी। हालांकि सेहत ठीक रहेगी, यात्रा हो सकती है। कर्क, आज विभिन्न कामों में थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा होगी। घर परिवार से जुड़ी किसी परेशानी से भी सामना हो सकता है। हालांकि सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। कोई मंगल कार्य की योजना बनेगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। सिंह, आज घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होने के संकेत हैं। किसी के सहयोग से कोई पुराना मसला हल होने की तरफ बढ़ेगा। सेहत पक्ष मामूली नरम रह सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। अच्छा समाचार भी मिल सकता है। कन्या, आज किसी करीबी से किसी बात को लेकर थोड़ा वैचारिक मतभेद बन सकता है, ध्यान से आगे बढ़ें। सेहत की दृष्टि से समय आज आपके अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। तुला, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। हालांकि कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कोई नया काम बन सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, से ठीक रहेगी और सरकारी कामों में सफलता के संकेत हैं। वृश्चिक, किसी विशेष कार्य में आज आपको सहयोग भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। व्यापार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। धनु, उम्मीद के अनुसार आज आपकी सोच पर मोहर लगेगी। कोई आपका पुराना काम बन सकता है। लेन देन से जुड़ी समस्या कोई है तो उसका भी हल निकलने के योग हैं। कोई नया सुख भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। मकर, आज किसी करीबी की कोई कही हुई बात थोड़ा मन में बेचैनी पैदा कर सकती है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। उत्तम लाभ होगा। यात्रा की योजना बन सकती है और किसी काम में इंतजार के बाद सफलता मिलने के संकेत हैं। कुंभ, व्यापार के लिए दिन ठीक है। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन किसी काम में थोड़ी चुनौती सामने आ सकती है। नई खरीदारी होने के संकेत हैं। मीन, जरूरी कामों में आज थोड़ा प्रतीक्षा के बाद, इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। आज कुछ नया करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। यात्रा हो सकती है, से ठीक रहेगी। कारोबार में मध्यम श्रेणी का लाभ मिलने के संकेत हैं और किसी करीबी के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है। धैर्य से काम लेवें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।